बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल याम्स किचन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। याम्स किचन में आज बनने जा रहा है बहुत ही यमी सा रिफ़्रेशिंग समर ड्रिंक। तो चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। यहाँ पे हमने 1 टीस्पून लिया है तुख मलंगा और 1 टेबलस्पून हमने लिया है इसबगोल का छिलका, और यहाँ पे हमने लिया है तकरीबन, ये आप देख सकते हैं 4 से 5 छोटे छोटे पीसेस हैं गोंद कतीरा, जो कि बहुत ही इजीली अवेलेबल है पंसार की दुकान से। तो जैसे कि हाथ पाँव हमारे जो हैं कभी कभार बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। कुछ लोग जैसे कि शुगर के पेशेंट होते हैं तो उनके साथ बहुत ये मसला होता है कि हाथ पाँव उनके जो हैं वो जलने लग जाते हैं। तो ये अगर गर्मियों में आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो इससे काफ़ी अफाका हो जाएगा। तो इंशाल्लाह बहुत ही ठंडक महसूस होगी और हाथ पाँव जलने का जो हमारा इशू है वो इंशाल्लाह ज़रूर सॉल्व हो जाएगा। तो चलते हैं हम इसके फ़र्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ पे हमने जो गोंद कतीरा लिया है इसको भिगोने के लिए एटलीस्ट 5 से 6 घंटे जो हैं वो लगेंगे। तब इसका जो प्रोसेस है पूरा जो इसका मेल्ट होने का, इसकी फॉर्म बिल्कुल चेंज हो जाएगी। जैसे ये सॉलिड फॉर्म है तो आप इसको देखोगे कि ये पानी के साथ मिलके इसका किस तरह का टेक्सचर आ जाएगा। और यहाँ पे तुख मलंगा लिया है जो इसको हमने जस्ट आधा घंटा भी भिगो दे तो इनफ होता है, इसको इतनी ज़्यादा देर भिगोने की ज़रूरत नहीं होती है। और इस बगोल जो है इसको भी 5 से 10 मिनट भिगो के या जैसे ड्रिंक में आप ऐड करके उसी टाइम इसको ले सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट प्रोसेस की तरफ। सबसे पहले हमने ये जो गोंद कतीरा है इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। अच्छे से वॉश करने के बाद इसमें हम पानी डाल के रख देंगे और इसको फुल कर देंगे। व्यूअर्स, इस ड्रिंक का जो दूसरा बहुत बड़ा फ़ायदा है, इससे हम अपना जो वेट है, अगर वेट बढ़ चुका है तो उसको भी कम कर सकते हैं इसके रेगुलर यूज़ से। हफ्ते में अगर आप इसको 3 दफ़ा भी इस्तेमाल करते हो तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव रहेगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, मिलते हैं आपको कुछ घंटों के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो गोंद कतीरा भिगो दिया था अभी बिल्कुल क्रिस्टल फॉर्म में आ चुका है और एक तरह से मेल्ट हो चुका है। आपने जैसे कि हमने पहले बताया था कि इसको 5-6 घंटे जो है हमने भिगो के रखना है। तो इसी तरह से जो तुख मलंगा है वो भी हमने भिगो दिया था तकरीबन आधे घंटे के लिए, तो ये भी बिल्कुल रेडी है। तो अभी हम चलते हैं अपना शरबत बनाने की तरफ। तो हमारा जो ड्रिंक है उसमें हमें सबसे पहले चाहिए चिल्ड पानी चाहिए। यहाँ पे आपको बताते चलें कि आप अपनी पसंद का कोई भी जो शरबत है, कोई भी मशरूब आप इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे हमने तकरीबन 3 टेबलस्पून जो है बादाम का शरबत दिया है, तो वो हम ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह। आजकल वैसे भी बाज़ार में जो शरबत हैं वो डाइट भी आ चुके हैं, तो जो शुगर पेशेंट हैं तो उनको चाहिए कि वो डाइट जो मशरूब हैं वो इस्तेमाल कर लें, या कोई जैसे स्वीटनर अभी बाज़ार में मिलते हैं तो वैसे चीनी से अवॉइड करें। बिस्मिल्लाह। इसमें जाएगा गोंद कतीरा, तकरीबन हमने 2 टेबलस्पून ले लिया। बहुत से फ़वाइद हैं इसके, जैसे कि आपको पहले बताया है। तो इसमें इंशाल्लाह जो वेट है वो भी आपका इंशाल्लाह कम होगा इस ड्रिंक को इस्तेमाल करने से, और हाथ पाँव जो जलते हैं वो भी इंशाल्लाह ज़रूर कवर होगा, आपको ज़रूर इसका फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और इसमें हम इसबगोल जो हैं वो तकरीबन 2 टेबलस्पून ले रहे हैं। इसमें क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती है,
अगर आप इसको थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा करना चाहते हैं, गोंद कतीरा भी ले सकते हैं, इसको भी बढ़ा सकते हैं, तुख मोलंगा को भी, ऐसा सच कोई इशू नहीं है। अभी ये सब चीज़ों की अच्छे से मिक्सिंग हो चुकी है। जस्ट 1-2 मिनट के लिए हम इसको रखेंगे ताकि जो इस बबोल का छिलका है वो भी थोड़ा सा इसमें मिक्सअप हो जाए। हाँ, थोड़ा सा पानी हम इसमें और शामिल कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। तो ये तकरीबन हमारा 1 गिलास जो है वो रेडी है और इसको बहुत ही बेनिफिशियल है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, और गर्मियों के लिए तो ये स्पेशली जो है वो समर ड्रिंक है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको इसका फ़ायदा पहुँचे तो आप फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी, ये मेथड जो है वो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।